हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं सदन का ध्यान भारतीय संविधान के भाग 4 की प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दर्शाते हैं कि भारत एक जन कल्याणकारी राज्य है। यहाँ पर काम करने वाली सरकारें केवल और केवल लोगों के हित के लिए कार्य करेंगी, ना कि लोगों को प्रताड़ित करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, पिछला कार्यकाल 2017 से 22 के बीच का रहा, वो अपने आप में एक अप्रत्याशित कार्यकाल था। इस कार्यकाल में दुनिया ने एक ऐसी महामारी का सामना किया जो शायद ही 100 वर्षों के बाद दोबारा कभी या हमारी पीढ़ी को कभी देखने का मौका मिले। तो इस कार्यकाल के दौरान सबको जानकारी है, वो चीजें हमें देखने को मिली। स्कूल बंद, रेलवे बंद, धार्मिक संस्थान बंद, लोगों की आवाजाही बंद, जिसको लॉकडाउन का नाम दिया गया। भारत सरकार के द्वारा एनडीएमए एक्ट 2005 को देश में प्रथम बार 24 मार्च 2020 को लागू किया गया और लगभग 2 वर्षों तक ये एक्ट इस देश में भर में लागू रहा। इस एक्ट के प्रावधान की वजह से देश की और प्रदेश की सारी गतिविधियों को रोका गया। मुख्य प्राथमिकता लोगों की जान बचाने को रखा गया। जैसा हमसे पूर्व माननीय सदस्यों ने कहा कि लगभग 3 लाख लोगों को प्रदेश से बाहर जो रोजगार में थे उनको वापस लाया गया, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में थे चाहे वो प्राइवेट क्षेत्रों में थे। 2021 की शुरुआत में धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा और जब अप्रैल 2022 में केंद्र सरकार ने एनडीएमए एक्ट को वापस लिया, तो मेरा कहने का यह अर्थ है कि लगभग 2 वर्षों तक सरकार की प्राथमिकता केवल लोगों की जान बचाने को थी। लगभग 6 महीने तक लोगों की मूवमेंट को रोका गया, तो उस दौरान लोगों की समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंच पाई। और जब इससे पहले को अगर हम देखें तो 2019 में लोकसभा चुनावों की वजह से, आचार संहिता की वजह से भी विकास कार्यों में रोकथाम पैदा हुई और सरकारें 5 वर्ष के लिए चुनी जाती हैं अध्यक्ष महोदय, ना कि 4 वर्ष या 4.5 वर्ष के लिए। तो सरकार का कार्यकाल जो 5 वर्ष का था, जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, उसने पूर्ण बहुमत के अधिकार के तहत जो निर्णय लिए, उन निर्णयों को बिना कोई सोच विचार किए सरकार गठन होने के दूसरे दिन ही उनको संस्थानों को बंद कर दिया गया। मेरा विधानसभा क्षेत्र एक जनजातीय विधानसभा क्षेत्र है। आज भी हम पर एक पिछड़े होने का जो दाग है वो हम पर लगा हुआ है। मुझे याद है विधायक प्राथमिकता की बैठक के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ पांगी घाटी का। सुराल से लगभग 24 किलोमीटर दूर किलाड़, पूरे के पूरे गांव के लोगों ने पहले पीठ पर फिर पालकी पर उठाकर मरीज को अस्पताल पहुंचाया। इस तरह की परिस्थितियां प्रतिदिन वहां देखने को मिलती हैं। आज भी अगर आज की हम बात करें तो फरवरी के महीने में एक पुल हमारा टूटा, एक प्राकृतिक आपदा से एक और पुल टूटा, या एक दुर्घटना की वजह से पुल टूटा। पिछले 3 दिनों से वो पुल बनकर तैयार है, परंतु राजनीति के चलते उस पुल को, उद्घाटन को जबरदस्ती लटकाया गया। वहां पर मरीजों को रोका जा रहा है, वहां पर स्कूली बच्चों को घर वापस आने से रोका जा रहा है, क्योंकि जब तक बोला माननीय मंत्री जी उद्घाटन नहीं करेंगे तब तक इस पुल पर आवाजाही नहीं हो सकती। और उद्घाटन जिनको जनता ने 2-2 बार नकारा, उन लोगों से उस चीज का उद्घाटन कराया जा रहा है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, ये माननीय सदन का और माननीय सदन के चुने हुए सदस्यों का अपमान है। हमारे विधानसभा क्षेत्र में, जिस जिले से आप भी आते हैं, चंबा जिला प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। केंद्र सरकार की एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में इसको रखा गया है। केंद्र सरकार के ट्राइबल एरिया सब प्लान से यहां पर पैसा खर्च किया जा रहा है, परंतु हमारे वहां पर अधिकारियों की नियुक्ति तक इस सरकार ने अभी तक नहीं की है। मेरे तीनों ब्लॉक में एक भी वीडियो वहां पर नहीं है। जो छोटे छोटे
कर्मचारी हैं उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। और वहां पर जो विकास कार्य हैं पिछले लगभग 9 महीने से आचार संहिता से लेकर अभी तक के सारे कार्य रुके हैं। लोग जो है वो प्रतिदिन जो वो हमसे संपर्क करते हैं कि आप सरकार के पास हमारी मांग उठाएं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कई बार सरकार के पास इस विषय को रखा कि मेरे किसी ब्लॉक में वीडियो नहीं है तो वीडियो के पदों को भरा जाए। अध्यक्ष महोदय, विधायक ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक बात सुनने को मिली जो मुझे काफी प्रभावित किया। उस वाक्य ने कि विधायक का कार्य केवल दलगत राजनीति नहीं होता, विधायक का कार्य होता है कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ प्रदेश हित की भी बात करे। मैं चिकित्सीय पेशे से राजनीति में आया हूं और जब से चुनाव का परिणाम आया तब से लेकर प्रतिदिन प्रदेश भर से सैकड़ों मेरे जानने वाले पहचानने वाले लोग मुझे संपर्क करते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा हिमकेयर कार्ड है, हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब हमारा आयुष्मान कार्ड है, हमें इसका लाभ नहीं मिल रहा। प्रतिदिन अपने स्तर पर बिना किसी मीडिया को बताए मैंने अपने स्तर पर जो भी संबंधित अधिकारी, चाहे वो स्वास्थ्य सचिव हो, चाहे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी हो, उनके अपने स्तर पर उनको इस बात की जानकारी देता रहा हूं कि कृपया करके इस दिशा में कदम उठाएं ताकि लोगों को हो रही असुविधा पर अंकुश लगाया जा सके। परसों की ही बात है, हमारे बड़े संस्थान चाहे आईजीएमसी है चाहे टांडा है, वहां पर हृदय से संबंधित बीमारियों का इलाज जो आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत होता था उसको रोक दिया गया क्योंकि समय पर उनकी पेमेंट नहीं हो रही है लोगों की। पिछले लगभग 6 महीने से उनकी कई करोड़ों की पेमेंट जो है वो रोक ली गई है क्योंकि ये स्कीमें शायद विपक्ष दल के द्वारा चलाई गई थी। इस तरह की हमारा यह कहना है कि कुछ क्षेत्रों में राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीमारी कोई दल देख के नहीं आती, बीमारी किसी पार्टी को देख के नहीं आती। अध्यक्ष महोदय, हम जनजातीय क्षेत्र के लोग सैकड़ों वर्षों से उन जंगलों में रहते आए हैं और हमारे लोगों को उन्हीं हाल पे वापस इस सरकार ने लाकर खड़ा कर दिया है। तो हमारा ये आग्रह रहेगा कि कृपया करके हमें हमारे हाल पे छोड़ दें और जो भी सरकारी योजनाएं या जो भी सरकारी अधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति हुई है उनको भी वहां से वापस बुलाकर हमें टोटल अलग थलग छोड़ दिया जाए। क्योंकि जब हमारी चीजों का ध्यान नहीं रखा जाना है, जब हमारे पदों को भरा नहीं जाना है, आज से 2-3 दिन पहले भी एक जनजातीय क्षेत्र के सत्तारूढ़ दल के विधायक ने भी इसी तरह की समस्या जनजातीय क्षेत्र के प्रति रखी थी। जनजातीय क्षेत्र के प्रति सरकार को ज्यादा संवेदनशील होने की आवश्यकता है, ना कि उसके प्रति तुष्टीकरण का कोई भाव होना चाहिए। मैं माननीय सदन के सदस्यों को अवगत करवाना चाहूंगा कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी आप सत्तारूढ़ दल का समर्थन करने वाले लोग हैं। तो जो लोकहित से जुड़े पद थे, चाहे वो एसडीएम है, चाहे वो एडीएम ऑफिस के चाहे वो बीडीओ ऑफिस है, वहां पर जो लोगों को जो समस्या आ रही है वो केवल भाजपा के लोगों को नहीं समस्या आ रही है, वो कांग्रेस के लोगों को भी समस्या आ रही है। तो कृपया करके इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि सही मायने में आपकी सरकार का जो नारा है व्यवस्था परिवर्तन, उसको आप साबित कर सके। मुख्यमंत्री जी, आप स्वयं एक साधारण परिवार से आते हैं, विषम परिस्थितियों में पले बड़े हैं। आपसे हमें आशा है कि आप हम जनजातियों के दर्द को समझेंगे और हम ये जो सरकार है जो लोगों को सुविधा देने की बजाय लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, मुझे तो ये आभास हो रहा है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को एक सुनियोजित षड्यंत्र में फंसाकर जन विरोधी इनकी छवि जो है वो बनाना चाहते हैं। ये अध्यक्ष महोदय, हमारे जनजातीय क्षेत्र में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां पर संस्थानों को खोलने के लिए या अन्य सुविधाओं को देने के लिए मानकों में छूट का प्रावधान है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र
क्षेत्र में जो जो संस्थान पूर्व में सरकार ने लोगों के हित के लिए खोले थे, उनको तुरंत प्रभाव से चालू किया जाए, ताकि हमारे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं समाप्त हो। डॉक्टर साहब, धन्यवाद अध्यक्ष। थैंक यू। अब नाउ आई विल रिक्वेस्ट श्री माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर जनक तो पहले भी एमएस रह चुके टांडा मेडिकल कॉलेज के आईजीएमसी के, और बड़े प्रोफेशन से आते हैं। सभागार में आए हैं, अच्छी बात है, अपना बात वक्तव्य रख रहे हैं, संस्थानों से खोलने से संबंधित वक्तव्य रख रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अच्छी बात करने से पहले तथ्य नहीं छुपाने चाहिए। हिम केयर इस सरकार की और पिछली सरकार की योजना है। माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी भी अच्छी तरह जानते हैं और आप भी जानते हैं। उसमें हमने जब से हमारी सरकार आई है कोई पैसा नहीं रुका, जबकि ये कह रहे हैं कि पैसा रुका है। हर महीने हमारे 20 करोड़ की कमिटमेंट होती है जो उनको दी जाती है। दूसरा, आयुष्मान भारत का कार्ड जो है वो भारत सरकार द्वारा निर्मित स्कीम है। उसमें 45 करोड़ की लायबिलिटी आयुष्मान भारत कार्ड की वो भारत सरकार देती है। मैं चाहूँगा कि भारत सरकार उस 45 करोड़ की आयुष्मान भारत की जो लायबिलिटी है उसको दे, वो उनकी स्कीम है, इसलिए हमें दोष देना ये गलत बात है। तो मेरा ये है कि ये करेक्ट किया जाए। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। स्टेट शेयर हमारा पूरा मैं एक और चीज माननीय मुख्यमंत्री, आप तो माननीय मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी जानते हैं, जो भी स्टेट शेयर होता है, हिमाचल सरकार केंद्र की जो भी योजनाएं आएगी स्टेट शेयर के मामले में, उसमें पूरा धन देती है, पूरे पैसे देती है। अगर 45 करोड़ की लायबिलिटीज में हमारा स्टेट शेयर है, हम उसको पूरा देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई विल रिक्वेस्ट